हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट का पेपर सॉल्यूशन फरवरी 2026 यानी फरवरी 2026 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। विभाग ए है, निम्नलिखित 1 से 20 वैकल्पिक प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज यह साझेदार के लिए क्या है? तो ये साझेदार के लिए जो है वो आवक है। पूंजी पर ब्याज साझेदार को क्या मिलेगा? आय होती है, बरोबर। लेकिन यहाँ पर आपको इतना मालूम हो ही गया होगा कि साझेदार को मिलेगा पूंजी पर ब्याज, तो आवक ही होने वाली है। ओके। दूसरा देखते हैं, ABC की पूंजी का अनुपात 1:2:3 है और वर्ष का वितरण पात्र लाभ 1,20,000 हो तो C को कितना लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर देखो, पूंजी का अनुपात दिया है, लाभ का प्रमाण नहीं दिया है, लाभ का अनुपात दिया हुआ नहीं है। जब लाभ का मतलब वितरण पात्र लाभ का अनुपात नहीं दिया गया हो तब हम तीनों को समान रूप से डिवाइड करते हैं, बरोबर। इसलिए हम लोग इसमें कितने से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। हाँ, 3 से भाग देंगे तो कितना आता है? 40,000 आता है, क्योंकि सबको 1:1:1 में देना होता है जब लाभ हानि का प्रमाण ना दिया गया हो। तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ओके। तीसरा है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ये आपको याद ही है। ख्याति जो है अदृश्य संपत्ति है। मतलब क्या आएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चौथा देखते हैं, जब पीढ़ी में प्रतिवर्ष लाभ बढ़ता हो तब कौन सी पद्धति से लाभ की गणना करना अधिक हित में है? तो इसका आंसर भी बी आता है। कौन सा आएगा? भारित औसत विधि, बराबर, भारित औसत विधि से। ओके। पांचवा देखते हैं। तो यह पांचवा, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया एकत्रित लाभ कहाँ दर्शाया जाता है? और तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है। साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। कहाँ पर? साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। छठा है, साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तब खाली जगह बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? पुनर्गठन होता है तो पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ओके। सातवां देखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि खाली जगह ले जाया जाता है। तो कहाँ ले जाता है? तो पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ हानि जो है पुराने साझेदार और पुराने प्रमाण में ले जाया जाता है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। ओके। आठवां देखते हैं, साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी खाली जगह में ले जाई जाती है। तो क्या किस में ले जाई जाती है? सामान्य अनामत है और लाभ हानि खाते की जमा बाकी है। तो कहाँ ले जाएंगे हम लोग? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते। तो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाए जाते हैं। नौवां है, जब लाभ हानि का केवल पुराना प्रमाण ही दिया हो तब बाकी के साझेदारों का लाभ का प्रमाण तो किस में बांटा जाता है? पुनः पुराने प्रमाण में बांटा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नौवां देखते हैं, पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार 24,500 और डूबत ऋण अनामत 2,500 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखेंगे? तो कौन सी रकम लिखते हैं? जो डूबत ऋण अनामत है उसी को हम लोग जमा पक्ष में लिखते हैं। कितना है? 2,500, यानी कि यहाँ 2,500 दिया है, यही लिखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11वां देखते हैं, पीढ़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत किस खाते में ले जाई जाती है? ऑप्शन ए वसूली खाता, ऑप्शन बी रोकड़ खाता, ऑप्शन सी लाभ हानि खाता, ऑप्शन डी साझेदारों का पूंजी खाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साझेदारों का पूंजी खाता आता है, बराबर। सामान्य अनामत कहाँ ले जाते हैं? साझेदार के पूंजी खाते में ले जाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, शेयर जब्त हों
तब जब्त हुए शेयर पर मंगाई गई कुल रकम खाली जगह की जाती है। क्या की जाती है? तो की जाती है, आएगा ऑप्शन डी आता है, शेयर पूंजी खाता उधार की जाती है। 13वां है, कंपनी को शेयर के अभिदान के लिए किसकी सहमति लेनी पड़ती है? तो किसकी सहमति लेनी पड़ती है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, रिजर्व बैंक की या सेबी की? तो इसका आंसर आता है सेबी की। सेबी की लेनी पड़ती है। ओके। 14वां देखते हैं, डिवेंचर कितने प्रतिशत बट्टे से निर्गमित कर सकते हैं? 10% से, 5% से, 20% से, या ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय की गई दर से? इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय की गई दर से। ओके। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण समय आधारित वर्गीकरण दर्शाता है? भाव विश्लेषण, समतल विश्लेषण, अल्पकाल का विश्लेषण और ऊर्ध्व विश्लेषण? इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, भाव विश्लेषण। 16वां देखते हैं, एक कंपनी के चालू वर्ष में खर्च 6 लाख है और जिसमें गत वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि हुई हो, तो गत वर्ष का खर्च कितना होगा? यहाँ पर ऑप्शन है 1,20,000, 5 लाख या 7,20,000 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसको सॉल्यूशन करके हम आपको समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरह से सॉल्यूशन करना है कि यहाँ लिखते हैं गत वर्ष का खर्च, समझें गत वर्ष का खर्च कितना है? 100 रुपये, और चालू वर्ष में वृद्धि, चालू वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है? 20 की। कितना होता है? 120। ओके, 20% की वृद्धि हुई ना, तो 120 हुआ हमारा क्या है? ये चालू वर्ष का खर्च, चालू वर्ष का खर्च। ओके, 120। यानी हम लोग अब ज्ञात करते हैं कि अगर 120 हो तो 6 लाख खर्चा होता है। और चालू वर्ष का 1 लाख और 6 लाख है, और 120 इधर आ रहा है। अगर हमारा 100 हो तो कितना होगा? तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? गत वर्ष का खर्च। तो यहाँ लिखते हैं गत वर्ष का खर्च। तो इस तरह से क्रॉस गुणा होगा, इसका इसको गुणा और ये इसके बट्टे में आ जाएगा। 6 लाख गुणा 100 बट्टे में 120 बराबर भाग देते हैं, तो 12 पंजे 60 हो जाता है बराबर। 1 0 से 1 0 काट दिया, तो 12 पंजे 60 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 0 ये बच्चा, इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 लाख हो जाता है। क्या आंसर आएगा? 5 लाख आता है। यहाँ लिखते हैं क्या आएगा आंसर? 5 लाख। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ओके। 17वां है, नीचे में से कौन सी बाबत के संबंध में गुणोत्तर दिनों में ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए है कुल खरीदी के संबंध में, या उधार बिक्री के संबंध में, और या 17वां है उधार खरीदी के संबंध में। बी और सी दोनों। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, इसका आंसर आता है बी और सी दोनों, मतलब उधार बिक्री के संबंध में और उधार खरीदी के संबंध में। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिसाबी गुणोत्तर के लिए सत्य है? पीढ़ी द्वारा विकसित किए गए गुणोत्तर के साथ तुलना, या उद्योगों के गुणोत्तर के साथ तुलना, या प्रतिस्पर्धियों के गुणोत्तर के साथ तुलना, हो या ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही आता है। रोकड़ समकक्ष की खाली जगह, तो ऑप्शन ए है उच्च प्रभाविकता होती है, ऑप्शन बी उच्च संपन्नता होती है, ऑप्शन सी उच्च लाभप्रदता होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आता है? 19 का आएगा ऑप्शन ए उच्च प्रभाविकता होती है। 20वां है, गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ख्याति की राशि घटती है तो खाली जगह। ऑप्शन ए ख्याति का विक्रय कहलाता है, ऑप्शन बी ख्याति की खरीदी कहलाती है, ऑप्शन सी ख्याति अपलिखित कहलाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ख्याति अपलिखित कहलाती है।
ऑप्शन बी है निम्नलिखित 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। भारित औसत लाभ किसे कहते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है आंसर। तो भारित औसत लाभ किसे कहते हैं, तो अलग अलग वर्षों के लाभ को भार देकर औसत निकाली जाने पर उसे भारित औसत लाभ के रूप में पहचानते हैं। 22वां है लाभ का अनुपात किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से चालू साझेदार के बीच लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदारों को प्राप्त लाभ के प्रमाण में वृद्धि होती है, अर्थात कि अमुक साझेदारों को लाभ में पहले की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है, उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाता है। 23वां है लाभ हानि समायोजन खाता कब और क्यों खोला जाता है। उत्तर है लाभ हानि समायोजन खाता मुख्य रूप से साझेदारों के पुनर्गठन के समय खोला जाता है। बराबर, क्यों खोला जाता है, तो देखो लाभ हानि समायोजन खाता यानी पुनः मूल्यांकन खाता साझेदारों के पुनर्गठन यानी प्रवेश, निवृत्ति या मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में हुई वृद्धि और कमी को दर्ज करने के लिए खोला जाता है। 24वां है साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन की रीति बताइए। उत्तर है भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन निम्नलिखित 2 रीतों या पद्धतियों से होता है। पहला है सामान्य विसर्जन, अदालत या के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन। दूसरा है अदालत द्वारा विसर्जन। 25वां है पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाए प्रोविडेंट फंड की बाकी का निकाल किस प्रकार करेंगे। तो पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाए प्रोविडेंट फंड की बाकी वसूली खाते के जमा पक्ष में बताई जाएगी। डिबेंचर धारक किसे कहते हैं। उत्तर है जो लोग कंपनी को रकम देकर डिबेंचर प्राप्त करते हैं अथवा बाजार में से डिबेंचर खरीदते हैं वे डिबेंचर धारक कहे जाते हैं। 27वां है चालू संपत्तियां बढ़े और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो तो चालू गुणोत्तर बढ़ेगा या घटेगा। तो उत्तर है चालू संपत्ति बढ़े और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि होगी। 28वां है तरलता का गुणोत्तर क्या दर्शाता है। उत्तर है तरलता का गुणोत्तर धंधा की इकाई की अल्पकाल के दायित्व को चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। 29वां है प्राप्त डिविडेंड ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में गिना जाता है। उत्तर है मिला डिविडेंड और ब्याज विनियोग की प्रवृत्ति में लिखा जाता है। 30वां है रोकड़ प्रवाह किसे कहते हैं। बोले जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में वृद्धि होती है उसे आवक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ या रोकड़ समान में कमी होती है उसे जावक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। शॉर्टकट में आंसर ये वाला होगा। कौन सा होगा, रोकड़ प्रवाह, अर्थात रोकड़ और रोकड़ समान यानी कि रोकड़ समान या समकक्ष की आवक जावक होता है। इसका शॉर्टकट में परिभाषा है। तो आप बता सकते हैं आपके विभाग ए और बी में कितने नंबर आ सकते हैं। विभाग ए में 20 में से 20 लेके आए हैं या फिर उससे ज़्यादा लेके आ सकते हैं। 20 में से 20 या मतलब या उससे कम है, 15, 16, 17 कितने गलत निकले हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं हमको। बराबर, हमको पता पड़े आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका पेपर अच्छा गया है या ख़राब गया है या कोई आपसे छूट गया है वो कमेंट कर सकते हैं। और कौन से विषय का सबसे ज़्यादा ख़राब पेपर गया था वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो अकाउंट में आपके कितने नंबर आ सकते हैं वो कमेंट में बताओ। बराबर, आप किस शहर से देख रहे हो, कहाँ पर रहते हो वो कमेंट में बता सकते हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, आपका स्कूल का नाम बता सकते हो और वो कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है वो बता सकते हैं। और टोटल कितने नंबर आए हैं वो अवश्य बताएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बराबर, स्क्रीनशॉट हम लोग देखते रहना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके, तो आपके कितने परसेंट आ सकते हैं सभी विषयों में मिला करके कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, तो क्या आपके 100 में से 100 आएंगे, क्या 80 प्लस आ सकते हैं, क्या 50 प्लस आ सकते हैं या 60 प्लस आ सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अकाउंट के पेपर में आपका कितने नंबर का छूट गया या आपने पूरा कर दिया है
बराबर, ये आपने छोड़ दिया है वो बताइए। तो इस वार्षिक हिसाब में आपको कौन सा पॉइंट या समायोजन बहुत कठिन लगा था वो कमेंट में बता सकते हैं। जिसको आप सोल्व ना कर सके हों, ऐसा कुछ है इसके अंदर, ऐसा समायोजन है कि आपको ये पेपर सरल था कि कठिन था, वो कमेंट में बता सकते हैं। बराबर, ये कंपनी का वार्षिक हिसाब आपने किया या छोड़ दिया है, बराबर, ये बता सकते हैं कमेंट में। बराबर, और ये पेन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को ख़रीद सकते हो। ये है क्लासमेट का, ये ऑक्टेन बॉल पेन है, बहुत ही शानदार है, ग्रिप भी बहुत शानदार है। तो ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।